नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बेबस आपियों की तो केजरीवाल ही बचा रहा है। अरे फ्री बिजली पानी मिल रहा था तो आपियों ने वोट कर दिया केजरीवाल को। वो बात अलग है कि 5 साल में दिल्ली का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। तो पापियों, सॉरी सॉरी आपियों, केजरीवाल ने चूतियों की एक फौज तैयार की जिसका काम केजरीवाल को डिफेंड करना था। और अगर केजरीवाल 100 मीटर सीवर लाइन भी बना दे तो ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाना जैसे नया एक्सप्रेसवे बना दिया हो। अब ध्रुव राठी को यही देख लो। दिल्ली में 1000+ स्कूल्स हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, पर ये आपिया सिर्फ उस स्कूल की रिपोर्टिंग करने गया जहां कुछ सुधार किया हुआ था, यानी 52 स्कूल में से एक स्कूल। इत्तेफाक देखो, इस आपिये को वहां आतिशी भी मिल गई। इतना फ्रॉड तो लालू यादव ने नहीं किया होगा जितना इन आपियों ने किया है। हेल्थ सेक्टर को लेकर आपियों ने इतना झूठा प्रचार किया केजरीवाल का कि ऐसा लग रहा था अब अमेरिका से लोग आएंगे इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक में। ध्रुव राठी जैसे आपिये ने तो 4 on 5 मार्क्स तक दे दिया था केजरीवाल के हेल्थ सेक्टर को। उस हेल्थ सेक्टर का जहां एंटी रेबीज वैक्सीन तक अवेलेबल नहीं है, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, और तो और 30,000 बेड्स बढ़ाने की बात की थी। 300 बेड्स ही बढ़े 5 साल में। पर वो कहते हैं ना, झूठ बोलोगे एक दिन तुम्हें ही भुगतना होगा। झूठा प्रचार और कर्मा ने अपना रंग दिखा दिया। आज दिल्ली की जो हालत कर दी है केजरीवाल ने, वो दिख रहा है। इसमें अब आप ये भी नहीं बच पा रहे हैं। इस पेंडेमिक को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा है केजरीवाल। इसलिए अब आए दिन कुछ ना कुछ नौटंकी वाले पैतरे खेलता ही रहता है। शाहिद सिद्दीकी, इनकी नीस का या नेफ्यू का किसी एक का देहांत हुआ, ओम शांति। पर यही थे जो 2019 में झूठा प्रचार कर रहे थे कि केजरीवाल सरकार को वोट दो, क्योंकि दिल्ली में हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है केजरीवाल ने। आज जब इन पर आई तब ये सवाल शुरू कर दिया इन्होंने कि दिल्ली बर्बाद हो रही है और केजरीवाल क्या कर रहे हैं। आज हर वो आपिया जिसने केजरीवाल के झूठ को फैलाया, उसकी जान की कीमत बहुत सस्ती नाप दी है केजरीवाल ने। इस द्रुत केजरीवाल ने कोरोना में भी एडवर्टाइजमेंट में पैसा इतना खर्चा कर दिया है, कोई पूछो मत। कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब टेस्टिंग किट्स तक की दिक्कत हो रही है दिल्ली में। राठी का मस्त है, जर्मनी में बैठा हुआ है, और हिम्मत नहीं है फेलियर ऑफ केजरीवाल पर कुछ पोस्ट तक लिख दे। ढोंगी खुद को अब अनबायस्ड बताता है। पर बाकी आपियों का क्या? बाकी आपियों के कह दिया गया है कि अगर कोरोना हो तो घर में खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लो, हॉस्पिटल मत जाओ क्योंकि बेड्स तो है ही नहीं। आपियों को मनीष सिसोदिया ने भी बता दिया है जुलाई के आखिरी तक में दिल्ली में 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे और 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। पर केजरीवाल के पास तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, तो आप ये अब सिर्फ राम भरोसे रहो। कई सारे आपिये गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, यहां तक कि पंजाब से भी लाए गए थे केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन के लिए, जो दिन रात झूठा प्रचार कर रहे थे। उनका हाल ये कर दिया है केजरीवाल ने कि वो अपना इलाज भी अब दिल्ली में नहीं कर सकते। केजरीवाल ने ऐसा ही कुछ फरमान निकाला था। केजरीवाल ने तो इन पड़ोसी स्टेट्स के आपियों की ठोकने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी। वो तो भला है एलजी साहब का कि केजरीवाल के इस फरमान को पलटा और इसे नल एंड वॉइड करार दिया। दिल्ली के हालात इतने बुरे हैं दोस्तों कि टेस्टिंग किट की प्रॉब्लम दिल्ली वाले आज फेस कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। किसी भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए 3 लाख एडवांस तक मांगा जा रहा है। 1 लाख पर डे वेंटिलेटर का, और कहीं कहीं तो 5 लाख। जो मन में आ रहा है, केजरीवाल के बड़े बड़े दावे पर प्राइवेट हॉस्पिटल पर नकेल लिए कस नहीं पा रहा है। तो आप ही हो, सरकारी अस्पताल में तो बेड है नहीं। इतना पैसा हो तो जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लो। ये मैं नहीं, केजरीवाल कह रहा है। और पैसा नहीं है तो घर में ही रहकर अपना इलाज खुद कर लो। दोस्तों, केजरीवाल वो नमूना है जिसने बुलेट ट्रेन का 1 साइड का टिकट बताया था 70,000 का।
आपियों ने उस पर भी मुहर लगा दी थी, सोशल मीडिया पर बकवास भी शुरू की। अब इस नमूने के ये ट्वीट पढ़िए। मतलब इसने देश और दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ रखा है। दिल्ली में बाहर से सिर्फ रेफर्ड पेशेंट्स ही आएंगे। कोई कोविड पेशेंट अपना इलाज कराने देश भर से दिल्ली में क्यों आएगा? तो ये नंबर ऑफ बेड सेम कैसे हो सकते हैं? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सुन रहे हैं होटल स्टेडियम को तैयार करवाएंगे, 2 महीने तक में सब कुछ तैयार हो जाएगा। अब 2 महीने बीत गए, कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पास पैसा है ही नहीं। ये सारा पैसा अपने एडवर्टाइजमेंट और फ्रीबीज बांटने में गवा चुके हैं। जब अच्छा समय था तब वोट के लिए फ्री पैसा सब बहा दिया फ्री फ्री के नाम पर, और आज बुरा समय है तो पैसा इनके पास खत्म हो चुका है। चलो आप यूं जैसे फ्रीबीज को जस्टिफाई कर रहे थे ना, और आज सरप्लस था ना दिल्ली के पास, तो अब 5,000 करोड़ क्यों मांग रहा है सेंटर से, ये भी बता दो। अमित शाह से तो मिल लिया, क्या पता तुम्हारा मालिक केजरीवाल ने अमित शाह जी के पैर पकड़ लिए हो और कुछ करो, मुझसे दिल्ली नहीं संभल रही है, ऐसी बात कर दी हो। कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर एलजी दिल्ली को पूरी तरह कंट्रोल में ले लेते हैं और दिल्ली में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। और ऐसा नहीं हुआ तो आपियों तुम्हारी तो कह कर ले रहा है केजरीवाल, वो ऐसा ही करता रहेगा। इन आपियों की जितनी मार ले केजरीवाल पर ये डिफेंड जरूर करेंगे। अभी भी ट्विटर पर जाइए और देखिए कैसे डिफेंड कर रहे हैं केजरीवाल को, एडवर्टीजमेंट से लेकर फेल हुए एडमिनिस्ट्रेशन को। और तो और दिल्ली से ज्यादा यूपी बिहार एमपी की ज्यादा चिंता हो रही है इन आपियों को। तो आपियों अपनी बजवाते रहो केजरीवाल से, बस केजरीवाल जिंदाबाद बोलना मत छोड़ देना। अभी तो तुम लोगों का और तमाशा बनाएगा सिसोदिया और केजरीवाल। अभी तो शुरुआत है, बारिश आने दो, जुलाई तक में देखना क्या हाल करेगा ये तुम लोग का। तो दोस्तों, अच्छा है आप लोग आपिये नहीं हो, पर दिल्ली में हो तो अपना ख्याल रखो, इम्यूनिटी बढ़ाओ और याद रखो लॉकडाउन खुला है पर कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बाकी तो चाहे मुझे या आपको अभी बहुत सतर्क रहना है। बेसिक रूल्स, हैंड वॉशिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहना है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।